इस पुस्तक का उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि हम अपनी बातचीत और रिश्तों में संवाद की कला को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज के युग में जहाँ टेक्नोलॉजी के जरिए बातचीत करना आसान हो गया है, वही भावनात्मक जुड़ाव और समझ का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में हेलेन स्टोन की ये किताब एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो न केवल बातचीत को प्रभावशाली बनाना सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि रिश्तों में संवाद की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए। ये पुस्तक 2 भागों में बंटी हुई है। पहला भाग बातचीत कौशल, कॉन्वर्सेशन स्किल्स, और दूसरा भाग रिश्तों में संवाद, रिलेशनशिप कम्युनिकेशन पर केंद्रित है। दोनों ही भाग व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी प्रदान करते हैं। पहले भाग में लेखिका बताती है कि प्रभावी संवाद क्या होता है और यह क्यों आवश्यक है। अक्सर हम सोचते हैं कि संवाद का मतलब सिर्फ बोलना और सुनना है, लेकिन वास्तव में प्रभावी संवाद में बॉडी लैंग्वेज, टोन, शब्द चयन और इंटेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेलेन कहती है कि किसी भी बातचीत का मकसद केवल जानकारी देना नहीं होना चाहिए, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस कराना चाहिए कि वह सुना और समझा गया है। यही जुड़ाव लोगों को करीब लाता है। हेलेन ने स्पष्ट किया है कि बातचीत शुरू करने की कला, द आर्ट ऑफ इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशंस, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अनजान लोगों से बात करने से डरते हैं या असहज महसूस करते हैं। इस किताब में ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं जो आपको आत्मविश्वास के साथ किसी भी अनजान व्यक्ति से संवाद शुरू करने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, जैसे आपको इस विषय में क्या सबसे रोचक लगता है, बातचीत को विस्तार देने में मदद करता है। साथ ही हेलेन ये भी कहती हैं कि छोटी छोटी बातों का आदान प्रदान, स्मॉल टॉक करना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। सुनना एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसे हेलेन ने इस किताब में विस्तार से समझाया है। वह बताती हैं कि अधिकतर लोग सुनते नहीं हैं, बल्कि जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग, एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। इसमें व्यक्ति न केवल शब्दों पर ध्यान देता है, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि, इस प्रकार की प्रतिक्रिया न केवल ये दर्शाती है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, बल्कि ये सामने वाले व्यक्ति को भी सम्मान का अनुभव कराती है। हेलेन हमें सिखाती हैं कि एम्पैथी यानी सहानुभूति कैसे संवाद को गहरा बनाती है। अगर आप किसी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो वह व्यक्ति खुद को अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। सहानुभूति एक ऐसा पुल है जो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। ये न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में उपयोगी है, बल्कि कार्यस्थल पर भी सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने में सहायक है। अब बात करते हैं संवाद में बाधाओं की। हेलेन ने कुछ सामान्य संवाद बाधाओं की पहचान की है, जैसे कि मल्टीटास्किंग करते समय बात करना, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस, मानसिक थकावट और जजमेंटल होना। वह बताती है कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए माइंडफुल कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, यानी जब आप बात कर रहे हों तो पूरे मन और ध्यान से करें। अब दूसरे भाग की बात करते हैं, जो केंद्रित है रिलेशनशिप कम्युनिकेशन पर। हेलेन इस भाग में बताती है कि रिश्तों में संवाद केवल बोलने का विषय नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझते हैं। रिश्तों में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातों को अनकहा छोड़ देते हैं, जिससे गलतफहमियां जन्म लेती है। हेलेन बताती है कि स्पष्टता और ईमानदारी रिश्तों की नींव है। जब आप अपनी भावनाएं और जरूरतें खुलकर व्यक्त करते हैं, तो रिश्ता अधिक स्थिर और मजबूत होता है। लेकिन इसके लिए हमें कम्युनिकेशन बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए, यानी क्या, कब और कैसे कहना है, ये समझना जरूरी है। हेलेन बताती है कि हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स भी अच्छे रिश्तों का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहस नहीं होगी, बल्कि ये कि बहस किस ढंग से होती है, ये मायने रखता है। वह कहती है कि फाइट फेयर्स की कला, यानी बिना अपमान और आलोचना के अपने विचारों को रखना, रिश्ते को और गहरा बनाता है।
किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी मतभेदों को सुलझाना। हेलेन बताती है कि जब भी कोई विवाद हो तो पहले भावना को शांत करें और फिर समाधान की दिशा में सोचें। मैं के दृष्टिकोण से बात करना, जैसे मैं ऐसा महसूस करता हूँ जब सामने वाले को दोष देने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। हेलेन रिश्तों में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अवाचिक संवाद को भी महत्वपूर्ण मानती है। स्पर्श, आंखों का संपर्क, शरीर की भाषा, ये सब संकेत देते हैं कि आप सामने वाले को कितना समझते हैं और उनके साथ कितनी निकटता महसूस करते हैं। कई बार शब्द नहीं, बल्कि एक स्पर्श या एक मुस्कान ही गहरे संवाद का माध्यम बनते हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हेलेन सुझाव देती है कि हम डेली कम्युनिकेशन रिचुअल्स अपनाएं, जैसे हर दिन एक दूसरे से एक सकारात्मक बात कहना, छोटे संदेश भेजना, एक साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करना आदि। ये छोटी आदतें बड़े भावनात्मक निवेश का हिस्सा बनती है। हेलेन यह भी कहती है कि आलोचना की जगह प्रशंसा देना ज्यादा प्रभावी होता है। अगर आप अपने पार्टनर या किसी करीबी की किसी बात से नाखुश हैं, तो पहले उनकी किसी अच्छी बात की प्रशंसा करें, फिर सौम्य भाषा में अपनी बात रखें। इससे रिश्ते में कटुता नहीं आती और संवाद बना रहता है। किताब का अंतिम भाग सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित है। हेलेन कहती है कि कोई भी संवाद तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, सुधार की इच्छा रखना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना संवाद को एक नई ऊंचाई देता है। अंत में हेलेन स्टोन ये संदेश देती है कि बातचीत और रिश्तों में संवाद कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये सीखा और विकसित किया जा सकता है। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाने को तैयार हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया में भी संवाद का सकारात्मक प्रभाव फैला सकते हैं। यह किताब न केवल तकनीकी रूप से संवाद सुधारने की बात करती है, बल्कि दिल से जुड़कर रिश्तों को मजबूत बनाने की राह भी दिखाती है। हेलेन का लेखन सरल, प्रभावी और व्यावहारिक है, और ये हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने रिश्तों को संवारना चाहता है, चाहे वह प्रेम संबंध हो, दोस्ती, परिवार या कार्यस्थल के रिश्ते। यदि आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में गहराई, समझ और विश्वास बना रहे, तो ये पुस्तक आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगी। इसमें दिए गए सिद्धांत और तकनीकें न केवल पढ़ने लायक हैं, बल्कि इन्हें जीवन में अपनाने से आपकी संवाद शैली और रिश्तों में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं जीवन बदल देने वाली किताबों का सार हिंदी में सरल भाषा में। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई प्रेरणादायक पुस्तक लाएं, आप उसे सबसे पहले देख सकें।